सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए, मैं आपको करा रहा था डीएलएड 4th सेमेस्टर के लिए मैथ, जिसमें मैंने आपका चैप्टर 8 स्टार्ट किया था। इससे पहले चैप्टर 7 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हर एक पॉइंट को हम समझ चुके हैं। यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 8 के अंतर्गत आज वीडियो नंबर 4 देने वाले हैं। इससे पहले वीडियो नंबर 3 हमने दिया था। तो आपके हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझाना ये मेरा कर्तव्य है, और मैंने आपको इसमें समझाने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया था और मैं कर रहा हूँ। तो मैं आपसे एक ही आशा रखता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करिएगा अगर आप वीडियो देखते हैं तो, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी हमसे जुड़ करके पढ़ सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हर एक कॉन्सेप्ट से आपका रूबरू कराते हैं आपको, और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो एकदम सरल भाषा में आसान तरीके से हम सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, मैं आपको यहाँ से अब समझाने का आगे प्रयास करूँगा। तो इससे पहले के सभी कॉन्सेप्ट हमने आपको समझा दिए हैं, क्वेश्चंस समझा दिए हैं, और यहाँ से आगे हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है लंबवृत्तीय बेलन। देखिए, लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, हमको लंबवृत्तीय बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के बारे में जानकारी लेनी है। तो किस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो क्या होता है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए लिखा हुआ बेलन का संपूर्ण पृष्ठ इसके वक्र पृष्ठ और समतल पृष्ठों को मिलाकर बना होता है। यानी कि इसके, देखिए मैं यहाँ पे बात करूँ तो इस तरीके से मान लीजिए, देखिए ये जो सर्कल आपको दिख रहा है, ये जो सर्कल दिख रहा है इस तरीके से, और ये जो एक नीचे सर्कल दिख रहा है, ये एक नीचे सर्कल दिख रहा है। ठीक है, अब आप सपोज करिए ये इस तरीके से आपका बेलन बना हुआ है। इसमें ये जो आपको दिख रहा है, देखिए ये जो आपको सर्कल्स दिख रहे हैं, ये जैसे मैं इनको रंग दे रहा हूँ, देखिए ये मैं इनको रंग दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको मैं सही से समझा पाऊँ। ठीक है, ये और ये, ठीक है, तो ये मैंने दो सर्कल आपके रंग दिए। ठीक है, अब ये दो सर्कल रंग दिए, इनका ही क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर एक का हो जाएगा, और सर्कल का क्षेत्रफल आपका पाई आर स्क्वायर ही तो होता है, पाई आर स्क्वायर। इन दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे हम। ठीक है, जोड़ देंगे तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल, और यहाँ पे वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का जितना भी पोर्शन अब रह गया, यानी कि आप सपोज कर लीजिए इस तरीके से, जैसे मान लीजिए इस तरीके से आपका कौन बनता है, जैसे हम कहते हैं शंकु। तो शंकु में इस तरीके का जो नीचे एक कैप सा लगा होता है, इस तरीके जैसे हम पहनते थे बर्थडे के टाइम पे, हम इसको पहन मतलब बर्थडे बॉय के हम सर पर इसको लगाते हैं। तो उसका जो नीचे से जिसमें उसकी चांद अंदर चली जाती है, उसमें ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, जैसे मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास करूँ, देखिए ये जो पोर्शन दिख रहा है इसमें उसकी चांद चली जाती है, मतलब जो उसका जो सर है उसमें इसको पहना दिया जाता है। तो ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, इस क्षेत्र को, यही क्षेत्र में बता रहा हूँ, इस क्षेत्र को निकाल लो इससे, और ऊपर वाले से भी निकाल लो। तो ये एक होल रह जाएगा एकदम सीधा, ऊपर भी खुला होगा नीचे भी खुला होगा। देखिए ये ऊपर की साइड पे भी खुला होगा और नीचे की साइड पे भी खुला होगा, एकदम पोला पोला होगा, यानी होल होंगे दोनों ऊपर और नीचे। इनके इस पृष्ठ को, इस क्षेत्र को हमने क्या करा, इस क्षेत्र को हमने निकाल लिया है। देखो इस क्षेत्र को हमने निकाल लिया है, इस क्षेत्र को। तो इस क्षेत्र को निकाल लिया, यही समतल पृष्ठ, ये समतल पृष्ठ आपको दिख रहे हैं, इन समतल पृष्ठों के क्षेत्रफल को हमने निकाल दिया है। अगर इनको निकाल लेंगे तो इसके बाद जो इसमें जो पोर्शन आपका बच रहा है, ये देखिए ये जो पोर्शन आपका बच रहा है ना, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है पूरा, ये पोर्शन पूरा हटा के ये आप देख रहे हो यहाँ पे जो भी इसका पोर्शन ये बचा हुआ है, ये पूरा पोर्शन ही इसका कहलाएगा वक्र पृष्ठ। क्या, वक्र पृष्ठ। और इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है बेलन का, तो मैंने आपको ये बताया हुआ है कि वक्र पृष्ठ इसका क्या होता है। ठीक है, मैं फिर भी आप बता दे रहा हूँ एक बार। ठीक है, देखिए तो इसका जो वक्र पृष्ठ होगा वो क्या हो जाएगा, तो समतल पृष्ठ को निकाल लो, समतल पृष्ठ के बाद वक्र पृष्ठ हमने बताया, तक वक्र पृष्ठ इसका होता है
ठीक है, तो वक्र पृष्ठ इसका कितना होता है 2 पाई आर और एच, 2 पाई आर एच इसका वक्र पृष्ठ होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इनके जो समतल पृष्ठ हैं इनका क्षेत्रफल हमने अलग कर लिया। अब इन दोनों को हम अगर जोड़ दें, देख रहे हो किस किस को जोड़ दें, इस वक्र पृष्ठ को जोड़ दें और इस समतल पृष्ठ को जोड़ दें, तो हमारा हमको मिल जाएगा क्या, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। और वही चीज यहाँ पे समझाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि यहाँ पे लैंग्वेज लिखी हुई है, समझ लो इस लैंग्वेज को भी। देखिए कह रहे हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ इसके वक्र पृष्ठ और समतल पृष्ठों को मिलाकर बनता है। तो हमने बताया ये पोर्शन और ये पोर्शन आपके समतल पृष्ठ हो गए इनको, और ये जो बीच में पोर्शन बचा हुआ है ये जो आपको दिख रहा है ये, इसको मिलाकर के इसका संपूर्ण पृष्ठ बनता है। और देखिए बेलन के दो समतल पृष्ठ होते हैं, बता दिया, ये एक रहा एक ये रहा, दो समतल पृष्ठ होते हैं जिनमें देखिए पृष्ठ समान त्रिज्या के वृत्त होते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया हमने ये इक्वल होते हैं एक दूसरे के, ये और ये दोनों बराबर होते हैं, समान आकार के ऊपर नीचे लगे होते हैं। इनकी जो पैंदी मान लो कि एक पैंदी, जैसे कि आपने देखा हो बाल्टी, बाल्टी के नीचे एक पैंदी लगी होती है, मतलब एक बाल्टी की जो नीचे की दीवार होती है, मतलब जो तस्तरी होती है नीचे की, वही चीज बता रहा हूँ, उसी में से तस्तरी निकाल लो तो वही ये पृष्ठ है। इस प्रकार बेलन के दोनों समतल पृष्ठों का क्षेत्रफल, तो दोनों समतल पृष्ठों का क्षेत्रफल देखो लिखा हुआ पाई आर स्क्वायर, जहां आर आपकी त्रिज्या है। तो अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे, इन दोनों के इसके भी क्षेत्रफल को इसके भी क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब आ गया समझ में, ये 2 पाई आर स्क्वायर किधर से आया, आ गया ना, ये इसका और इसका ये क्या है, क्षेत्रफल है दोनों, और इन दोनों क्षेत्रफलों को हमने जोड़ दिया है। तो देख सकते हो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो वृत्त होता है जिसे हम सर्कल बोलते हैं उसका जो यहाँ पे जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका एरिया और इसका एरिया दोनों को जोड़ के 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें वक्र पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ जो इसका बचा इसका और लगाना है, तो 2 पाई आर एच इसका लगाना है। तो वही चीज देखिए आगे कहेगा। अब देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि एक कागज, देखिए आप एक कागज का बेलन बनाने का प्रयास कीजिए जिसे टैप से किसी अन्य चीजों की सहायता से इसे जोड़कर एक बेलन की ऊंचाई के समानांतर खींचिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आप नीचे जाएंगे तो इन्होंने ये बनाया भी हुआ है, देखिए ये जो चित्र आपको दिख रहा है ये बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे बनाना, आपको इस रेखा के अनुरूप कैंची की सहायता से बेलन को काटिए। तो देखिए यहाँ से काटना, ये जो डॉट दिख रहा है यही आपको काटना है, इस तरीके से काट देना है इसको। जब आप काट दोगे तो आयताकार टुकड़ों की भुजा की लंबाई यहाँ पे जो आपको दिखेगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो आयताकार जो ये जब इसे आप फैला दोगे तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से। तो इसकी जो आयताकार बनेगा देख सकते हो, ये देखिए ये एक आयत है, इसमें ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये इसकी लेंथ होगी और ये इसकी क्या होगी, ये ब्रेथ होगी, ठीक है। तो ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ दिख रही है ये 2 पाई आर है। क्यों 2 पाई आर है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये आपका सर्कल है और सर्कल की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। और इस परिधि को ही तो इसमें से इस तरीके से काट दिया है, और काट के फिर इसे हम फैलाएंगे तो इसका ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ये इसकी यहाँ पे लंबाई बन जाएगी ना, ये आप काट के देख लेना, ठीक है। काटोगे तो यहाँ पे ये इसकी लंबाई बन जाएगी। तो ये लंबाई हो गई 2 पाई आर, और इसकी हाइट कितनी है, तो हाइट इसकी एच चली रही थी, हाइट इसकी एच चल रही थी। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो इसकी जो परिधि है वो लंबाई का काम करने लगेगी, ठीक है। तो लंबाई का काम करने लगेगी। अब यहाँ पे देख सकते हो इसका पूरा सिस्टम क्या हो गया। तो यहाँ पर देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो आप बेलन का वक्र पृष्ठ देख लीजिए, तो यहाँ पे देख सकते हो 2 पाई आर यानी ये वाली, और ऊपर की हाइट आपकी, तो हाइट भी यहाँ पे जोड़ देंगे, तो हाइट जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच। अब जब इसका आप संपूर्ण पृष्ठ निकालोगे तो संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, बस हमने बताया था इस तरीके से आपका ये बेलन बना हुआ है, ये बेलन बना हुआ है आपका, ठीक है। इस तरीके से ये आपका बेलन बना हुआ है, बना लेना सही से, ये एच है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कहा था इनका दोनों का क्षेत्रफल, तो इनका दोनों का क्षेत्रफल कितना आया, इनका आया 2 पाई आर स्क्वायर, और प्लस में इसका वक्र पृष्ठ का, तो वक्र पृष्ठ कितना आया 2 पाई आर एच। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, 2 पाई आर 2 पाई आर, 2 पाई आर कॉमन ले लिया,
तो इधर से एक r बच गया और प्लस में इधर से h बच गया। तो 2 पाई r h प्लस r लिखो या फिर r प्लस h लिखो, बराबर है, किधर से भी कर लो, आपका यही आंसर आ जाएगा। तो ये आपका हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का आपका ये सूत्र हो गया, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र हो गया। तो अब एक बार फिर से समझा दो। ये देखिए, ये आपका बेलन बना हुआ है, ये आपका बेलन बना हुआ है, ठीक है। अब इस बेलन में मैंने ये कहा कि ये जो इसके समतल पृष्ठ आपको दिख रहे हैं, ये वाला समतल पृष्ठ पूरा आपका, इसका क्षेत्रफल, और ये वाला समतल पृष्ठ इसका क्षेत्रफल। अब ये है क्या, ये दोनों सर्कल हैं, तो इसका हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, इन दोनों का मिला करके, ठीक है। क्योंकि एक का पाई r स्क्वायर है तो दोनों का 2 पाई r स्क्वायर। और इसमें हम जोड़ किसे देंगे, तो जोड़ देंगे इसमें इसके वक्र पृष्ठ को। तो वक्र पृष्ठ कितना है, 2 पाई r h। अभी जैसे बताया कि यहाँ 2 पाई r इसकी जो 2 पाई r इसकी लंबाई हो जाएगी जब इसे काट देंगे बीच से, और h हो जाएगी इसकी क्या, तो h हो जाएगी आपकी इसकी हाइट, ठीक है। अब इन दोनों में से हमने 2 पाई r कॉमन ले लिया, तो कोष्टक में बच जाएगा h प्लस r। तो यही संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो मैंने पूरा प्रयास किया आपको समझाने का। अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप जरूर से हमसे पूछ लीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो ये मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। इसके बाद में अगले वीडियो में आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगा और आपको क्वेश्चंस के साथ साथ भी आपके जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर कराता चलूंगा। तो अभी तो मैं आशा ये करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत लंबा समय इसमें लिया मैंने आपको समझाने के लिए। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।